और अमीनुल इस्लाम है, वो वाले नाफे ख्वाजा नाम का आदमी कौन आया हुआ है, वो पता नहीं पुराना माल कहाँ से उठा के आईसीसी ने भेज दिया इधर। यहाँ पे नहीं चलेगा भाई पुराना माल, ये बता दूं मैं। बस ये कप ये धो, पानी डाल के धो लेना पड़ेगा। और साथ में उनके वो भी आए हुए, क्या कहते हैं, एक और भी कोई आदमी आया हुआ है, वो भी यूएई से आया है, वो मुबस्सिर लुकमान। कौन है मुबस्सिर लुकमानी? भैया मुझे तो नहीं पता ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं। हाल में आने की जरूरत नहीं थी उनको। उनको पता है लाहौर में इस वक्त बसंत चल रही है, तकरीबन तमाम लोग बसंत के अंदर मसरूफ है, उनको भी इसी धंधे पे लगा दिया। कमरे में बैठ के समोसे और चाय तो खरीदी उन्होंने पकड़ के, और उसके बाद खड़े होकर हाथ मिला लिए। बीच में मोहसिन नकवी खड़े हैं, सीधे हाथ पे आईसीसी खड़ी है, और उल्टे हाथ पे आपके खड़े हैं अमीनुल इस्लाम। मैं लानत भेजता हूँ आईसीसी के इस स्टैंडर्ड के ऊपर। ये बांग्लादेश का प्यार इतना काट रहा था, इतना चुन्नों की तरह चुभ रहा था तुम्हारे में, तो भाई बांग्लादेश से जब फैसला किया था उस वक्त जाके भेजते ना, उस वक्त ये तस्वीरें आईसीसी निकालता कि हम तो गए थे वहां, गले लगे, हमने बात करी वहां पर। जब बांग्लादेश ने घंटे पे मार दिया तुम्हारे को, आईसीसी को, तो अब तुम पाकिस्तान के बहाने यहाँ के बांग्लादेश को गले लगाने की, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये वो डबल स्टैंडर्ड है, इसको सोचना चाहिए। और दो ऐसे लोग भेज दिए, मतलब आईसीसी से निकाल के सीईओ क्यों नहीं आया, जनरल मैनेजर क्यों नहीं आया, या आईसीसी का चेयरमैन जैसा को यहाँ होना चाहिए था। भैया अगर बांग्लादेश को बनाना है, सुना वो वीडियो लिंक पे बात होगी, मैं अरे घंटे पे चढ़ गई वीडियो लिंक यार, मैं कह रहा हूँ। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं ये बता दूं, मैं नेपाल का मैच देखा था आपने? हाँ, नहीं नेपाल की तो बात करें, बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो हॉट केक है इस वक्त ये है कि नेपाल का हो जाए, अमेरिका का हो जाए, थाईलैंड का हो जाए, किसी का भी मैच हो जाए, लोग लेकिन ये हंस क्यों रहा था अमीनुल इस्लाम बुलबुल से हाथ मिलाते हुए? 15 फरवरी वाले मैच के पीछे लगे ना, धंधा पानी असल में गाना सुना रहा था उसको, मैंने सुना। ठीक है, और वो लोग जो ये एशिया कप को नहीं होने हाथ मिला के कह रहे हैं हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, आपके प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। हर वो यूट्यूबर खास तौर पे जो अपने आप को समझते हैं कि पूरे देश की आवाज है, वो तो एशिया कप भी नहीं होने। मेरे घंटे की आवाज है, इन्होंने मसले खराब किए यार, उल्टी सीधी बातें करके। तो मैं ये कह रहा हूँ जो नेशनलिस्ट बनकर सेंक्शन नहीं लगा, जो आईसीसी के पूरे मुंह में लेके बैठे हुए, मैं उनका बता रहा हूँ। कंट्री वंट्री की बात नहीं है, बार बार जस्टिफाई नहीं करता। सेंक्शन नहीं लगा क्या? तप्पड़ है तो सेंक्शन भाई। आईसीसी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मामला है, वो इसी तरह से हल होना है, खैर सगाली के साथ। ठीक है, खैर सगाली के साथ हर चीज हल होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए जरा दिल को खोलना पड़ता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है, और कोई बात ही नहीं है। लोगों ने इतनी नफरत इस बात में बेच डाली है, इतनी बेच डाली है कि अगर मैच हो भी जाता है तो ये लोग क्या बात करेंगे फिर? ये बात क्या करेंगे, मैच हो या ना हो? ओ भाई, मसला ऐसे ही थ्रू प्रॉपर चैनल हल होना था। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है ना कुछ कर रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि वो अपनी बायलेटरल खेलना चाह रहा है, इंडिया से नहीं खेलना चाह रहा। भाई बायलेटरल किस बात की बायलेटरल? ठीक है, वो चाह रहे हैं कोई कंपनसेशन, कोई पैसे ज्यादा मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए पैसे। असल जो इस वक्त इशू है ना, अगर वर्ल्ड कप पर बात करने की तुम लोगों में कुछ कीड़ा काट रहा है या तुम्हारी कोई स्टडी है, तो ये देखो कि एसोसिएट नेशंस क्या कर रहे हैं, नेपाल क्या कर रहा है, वो क्या है, कल अमेरिका ने क्या किया। अगर सूर्या कुमार यादव अपने करियर की टॉप नॉक नहीं खेलता, कल मैच लग गया था इंडिया को, मैच लग गया था, पूरा अपने तबीयत के खिलाफ खेला है सूर्या। चलो वहां से नहीं बात करी थी, तो ये कह रहे थे मैक्सो दाऊद अगर कैच ना छोड़ता तो नेदरलैंड जीत जाता। भैया अगर अली खान सूर्या कुमार यादव का कैच ना छोड़ते तो यूएसए जीत गया, 100 रन बनाने की औकात नहीं रही थी मैच में। तो यार ये तो बताओ, कब सूर्य कुमार ने तो अगर 15 साल की उम्र से वानखेड़े में खेल रहे हैं वो, तो उनको प्रूफ करना था कि वाकई वो 15 साल से खेल रहे हैं। कल उन्हीं का गेम था, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तकरीबन तमाम औजार खत्म हो चुके थे, सारे औजार फारिग हो गए थे। आखिरी में हार्दिक पांड्या वो भी जब गए तो उसके बाद अक्षर पटेल से आप ये थोड़ी समझ सकते हैं कि 15 बॉलों पे 40 रन मार देगा। भैया वो 15 बॉलों पे 35 तो मार सकता है, 40 मारने की उसकी नहीं है। तो अक्षर तो खड़ा रह गया तो पार्टनरशिप मिल गई, वरना तो काम खराब हो जाता सारे। इन्होंने संजू सैमसन को भी बिला वजह बाहर बैठा दिया। जब एसोसिएट ऐसा खेल रहे हैं तो फिर ये बताओ मुझे, ये जो श्रीलंका के साथ जो मसला हुआ, आयरलैंड और श्रीलंका का मैच देखा, 2 आउट तो उनके, वो तो मैच खो के गए, वो तो मार मार के कैच दे के गए, मैच में इन थे वो पूरी तरह। आज अफगानिस्तान ने बेहतरीन रन बनाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं वॉच आउट फॉर न्यूजीलैंड। ये टीम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप की इनकी तारीख, ये 2022 में सेमीफाइनल सिडनी में हार गए थे पाकिस्तान से। वहां बाबर आजम का कैच छूट गया था कॉनवे से, विकेट कीपिंग कर रहा था डेवन कॉनवे, ठीक है, उससे कैच छूट गया था बाबर आजम का। उसके बाद 50 कर दिए थे, कम रन्स बनाए थे इन्होंने, वहां रीयूज विकेट थी। लेकिन न्यूजीलैंड पर नजर रखना इस वर्ल्ड कप में। स्टिल इंग्लैंड आज नेपाल से हार गया, पर मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में, मतलब मैच तो दिल तो हार गया है वो, जिस तरह से वो मैच में पिटे हैं और आर्चर वगैरह। बट इंग्लैंड की टीम बैलेंस टीम है, और बड़ी टीमों से जब खेलेगी तो कुछ और निकल के सामने आएगा, ये मैं आपको बता दूं। सही है, ये वो बातें हैं जो मैंने 2-2 दिन में पिक कर ली हैं वर्ल्ड कप में। क्या अब आप इंग्लैंड को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देंगे कि साउथ अफ्रीका, इंडिया,
पाकिस्तान। अभी ये कौन लोग हैं जो ये अपनी 4-4 प्ले बता रहे हैं नहीं, सेमीफाइनलिस्ट? सोशल मीडिया के कोठे पे बैठ के लोग सुबह सुबह उठकर जो कार्रवाइयां डाल रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यार। हाँ। ठीक है ना, तो तुम्हारा ताल्लुक है ना, तो तुम्हें उस दीवार के करीब आने दिया जाएगा कि तुम सुन लोगे वहां पे हो क्या रहा है। आईसीसी ने अब जो स्टेप लिया है वो स्टेप बहुत पहले लेना चाहिए था यार। पाकिस्तान आकर आपकी दिल पेशावरी हो जाएगी, खाना पीना हो जाएगा, पतंगे उड़ा लोगे और कुछ हाथ नहीं आएगा यहाँ से, मैं बता दूं आपको। तो 12 फरवरी अगर कुछ होता है तो 12 फरवरी को होगा, ये बता दूं मैं आपको। 12 फरवरी से पहले कुछ नहीं होने वाला। भले इसके ऊपर कोई जितने जतन लड़ा ले, कोई कितना भी आईसीसी का केस लड़ ले, या वकील बने हुए ना बहुत सारे लोग आईसीसी के। मसला ये है, उनको लग रहा है कि आईसीसी तो उनका धंधा पानी चल रहा है, या आईसीसी में सिर्फ जयशाह के होने की वजह से आईसीसी उनका अपना हो गया। आईसीसी उनका नहीं है ना जयशाह का है भैया। आईसीसी पे जिस कदर मुगल्लिजात बकी जा रही है, जिस कदर थू आईसीसी की हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। आज अगर आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन बांग्लादेश से हाथ मिला रहा है तो लानत तो आईसीसी पे पड़ गई ना, कि उनको हाथ मिलाना पड़ा बांग्लादेश की वजह से। उसका सेहरा अगर मोहसिन नकवी के सर कोई जाता है तो जाए भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी जल्दी आपने बांग्लादेश के फैसले को ली थी, आप अब ये समझते थे कि दुनिया क्रिकेट में शायद बांग्लादेश को फारिग करने से कुछ नहीं होगा, मगर दुनिया में इस वक्त क्रिकेट में नेपाल भले जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, नेदरलैंड भले जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, अली खान भले इंजर्ड हो जाए, 2 ओवर ना करा पाए वो आखिरी के मैच के अंदर इंडिया के खिलाफ, मगर बात ये की जा रही है कि क्या इंडिया पाकिस्तान मैच होगा नहीं होगा। और वो ऐसे वक्त में हुआ है जबकि सूर्य कुमार यादव एशिया कप में 3 मरतबा कहा उन्होंने। कौन सी राइवलरी? इररेलेवेंट है। राइवलरी तो हो ही नहीं सकती। राइवलरी तो वो होती है जिसमें 5, 6, 7 का फर्क हो। अब जब राइवलरी है ही नहीं तो इतना दिमाग लगाने की, इतनी चौधराहट करने की, इतनी बातें करने की, इतने यूट्यूब पे शोज करने की, या फिर इतने सारे ट्वीट करने की सोशल मीडिया पे जरूरत क्या है? तो बात सीधी सी ये है कि यार आईसीसी ने डबल स्टैंडर्ड अपना बताया है। आईसीसी को ये चाहिए था कि जो थूका, तो जो बांग्लादेश पे थूक रही थी उनको नहीं पता था, वो जो थूका हुआ है वो चाटना पड़ेगा। यार टेस्ट प्लेइंग फुल मेंबर है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप उसको राइट ऑफ कर रहे थे। देखिए मेरे पास तो बात होती है लॉजिकल, ठीक है, कि आप उसको राइट ऑफ कैसे कर रहे थे? आप कोई रास्ता निकालते, आप उन्हें भी न्यूट्रल वेन्यू, एक टीम तो खेल रही थी ना, ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी नहीं हुआ था, टूर्नामेंट से पहले हुआ था, आप ये कर सकते थे। इस टूर्नामेंट का मजा इन बातों की वजह से फीका पड़ गया। अगर ये वाले इश्यूज और ये वाले एलिमेंट नहीं होते तो याद रखिए जो हकीकी क्रिकेट लवर है वो नहीं कि हमारी टीम जीत जाए, वो इस वक्त 2 दिन में बहुत सरप्राइज होते जिस तरह से एसोसिएट नेशंस की परफॉर्मेंसेस सामने आई है। पाकिस्तान के खिलाफ नेदरलैंड हरवा के चले गए थे बाबर वगैरह, वो तो राना फहीम अशरफ ने मैच जितवाया। इसी तरह इंडिया की स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप की टांगे नीचे से चीर के फेंक दी थी अगर सूर्या कुमार यादव खड़ा नहीं होता तो। देखिए यार, एक बेगैरत की वीडियो मैंने डाली है ट्विटर के ऊपर, और वो सुबह उठकर यही कह रहा था कि जो एजीएम की मीटिंग है वो वर्चुअल होगी नहीं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है। मुझे बीसीसीआई के हाई ऑफिशियल्स ने बताया कि एशिया कप नहीं होगा और न ही इंडिया जो है, बीसीसीआई जो है वो किसी वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। राजीव शुक्ला वर्चुअल मीटिंग में बैठे, एशिया कप की गवर्निंग बॉडी का इजलास भी हुआ और एशिया कप भी हुआ। वो झूठा रोज सुबह उठकर अब भी मॉर्निंग लाइव अपडेट में यही वाली कहानियां दे रहे हैं कि आईसीसी ने घंटे पे मार दिया, ना बांग्लादेश की सुनेगा ना पाकिस्तान की सुनेगा, और सैंक्शंस लगेंगी। शर्म करो यार, मत बांटो नफरत, मत बांटो भाई, मत बांटो। झूठ एक मरतबा फिर बेनकाब हो गया। वो 3-4 जो मिलकर बैठ के आधे लोगों ने वहां भी रिजेक्ट कर दिया। अब लोगों की समझ आ गया कि भाई ये धंधा पानी ये नहीं है, धंधा पानी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है, धंधा पानी क्या? तुम मतलब आईसीसी के फैसले तुझे फोन करके होते? आज मैंने और भी सुना है, मैं नाम वाम नहीं जानता, वो 2-3 लड़के थे भाई, मैं यहाँ वालों को भी बोलता हूँ, की वीडियो डाल रहा हूँ, 2-3 लड़के थे, वो कह रहे, वो पता कौन सी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया है आप अपने बड़ों से पूछें, आपके साथ 1 साल के बाद ही होगा। अबे यार तुम लोग गैरत कर लो, शर्म कर लो, ये गाली गलौज के लिए तो चैनल बना नहीं है, ठीक है, मजे के लिए। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि भाई इन बातों का क्या फायदा? कोई क्रिकेट की बात कर लो, ये बात कर लो कि आयरलैंड कैसा खेलेगा, ये बात कर लो कि आज नेपाल ने जो खेली क्रिकेट तो नेपाल की क्रिकेट कितनी ऊपर जाएगी, ये बात कर लो जो हम लोगों ने यहाँ बैठ के 7-8 महीने पहले की थी कि अब आईसीसी ने खुद ऐसा कानून बना दिया है, वो 4 एसोसिएट नेशंस ऊपर आए कि अब हर 3-4 महीने में आपको एक टीम उभरती हुई दिखेगी। इस पर हम बाबर आजम एंड कंपनी की क्लास भी लेते थे कि अगर यही वाला सेटअप हमारा चलता रहा हम क्रिकेट में राइट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये वाली बातें करते थे ना बैठ के, ये क्रिकेट खेलने वाली, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज द वीकेस्ट बोर्ड अराउंड, आओ वीकेस्ट बोर्ड से मिलने आया, मैं ये कह रहा हूँ वीकेस्ट बोर्ड से मिलने आया है,
ये जो क्रिकेट बोर्ड से मिलने आया है आईसीसी का नाइब चेयरमैन। ये जो लाहौर उतरे भज्जे के बाय खाने लक्ष्मी चौक की वो हाँ। मुर्गा खींचने के लिए यहाँ पे उतरे हैं, ये इनको ये करो ना। उस वक्त देखे मैंने पहले उस वक्त भी कहा था जब 15 जनवरी को वहां पर 15 जनवरी को बांग्लादेश जब जो लोग गए आईसीसी से, उसमें इवेंट कम्युनिकेशन का बंदा गया और एक सिक्योरिटी का बंदा गया था, जबकि वहां जनरल मैनेजर आईसीसी को या फिर जय शाह को जाना चाहिए था। कहा यह क्या भाई गौरव वो जो है कि संजोग गुप्ता जो सीईओ है उनको वीजा नहीं लगा, अबे घंटे की बात है वीजा नहीं लगा, लेट हो गए थे वो, इसलिए उनको वीजा टाइम पे नहीं मिल सका, वो नहीं आ सके। वर्चुअल मीटिंग में बैठ के तो समझाया जा सकता था ना यार, अब तो दुनिया इतनी करीब हो गई है कि आप यहाँ से बैठ के चांद के ऊपर भी किसी को कोई गया हुआ है तो उससे बात कर सकते हैं। तो जहां मामला सुलझाने के थे बात तो सुलझे नहीं। अब पाकिस्तान को आपने जामिन बना के बांग्लादेश से हाथ तो मिला लिया है, मगर रोल अच्छा प्ले नहीं किया ना इन लोगों ने, अपना जो आपका रोल था वो आप प्ले करते भाई। और वो लोग जिन्होंने आईसीसी को अपने बाप का घर समझा हुआ था और रोज मुकदमा लड़ रहे थे और अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, बहका रहे थे, आज वो इस बात पर कहां जाएंगे जब बांग्लादेश से आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन जो है वो खड़े होके हाथ मिला रहा है। लानत तो उसी वक्त हो गई, नहीं थूक के तो नसीम अहमद साहब आप लिख रहे फला को धो लो, मैं आपको जवाब देता हूँ मेरे प्यारे भाई। फला को धोने का काम नहीं है, इस माइंडसेट की बात है यार। देखो जो क्रिकेट से प्यार करते हैं आपकी तरह हमारी तरह, नौजवान है, जवान है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये सब नहीं चाहते, उन्हें ये सब पता नहीं है। लेकिन ये लोग बैठकर जो झूठ बेच रहे हैं ना, जो बेगैरती बेच रहे हैं बैठकर, ये गलत बात है। देखो होना क्या था, होना यही था। अजय मैं कोई खबरी वबरी पर बात नहीं करता, ना मैं किसी की दिलादारी करने का वो हूँ कि जो लोग आपको देखते हैं वो प्यार करते हैं। लेकिन मैंने आपको 4 दिन पहले क्या बोला था, मैंने चीख के लिखा है कम्युनिटीज पे, हाँ भाई आईसीसी सैंक्शन लगाओ, 330 लगाओ। एक बाप का नहीं लग रहा है, मैं उसका फटी पड़ी मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन मुझे शऊर है भाई कि सैंक्शन पेंशन नहीं हो सकते। वो अभी आप लोगों को पता नहीं है क्यों नहीं हो सकते। आपने क्लॉज पढ़ रखे हैं आईसीसी के, आईसीसी का एक किलो नहीं सुना है मैंने इनके मुंह से कि किसी किलो की शिक के साथ बात करें। अबे मेरे घंटे के जर्नलिस्ट हो तो खबर देते हुए आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन और क्लॉज बताया करो, पढ़ो 9.8। अबे वो चूतिया जब अबे पढ़ 2.3, उसमें पढ़ के क्या हो सकता है। उन्होंने एशिया कप के ऊपर कुछ नहीं पढ़ा था, वो तो एजीएम की मीटिंग कह रहे थे कि तो कानूनी तौर पे हो ही नहीं सकती एजीएम की मीटिंग वर्चुअल, और राजीव शुक्ला कॉपी पेस्ट कर लोगे, गेम चला लोगे, कोई फंसा हुआ है तो फायदा उठा के यूं कर लेंगे हम। अबे मेरे इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये कोई हेट स्पीच नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं वर्ल्ड कप तुम सब बैठ के खराब कर रहे हो, जो सुबह से शाम तक ये बातें कर रहे हो। कितने लोगों ने नेपाल पर 3-3 प्रोग्राम किए, अमेजिंग यार, अमेजिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने। अबे कोई इंग्लैंड ने कम रन बनाए थे उस कंडीशन में, हार गया। वो क्या नाम था वो जो एंड में बेचारा रह गया मारते मारते, एरी भी कभी क्या, लोकेश बैम यार, क्या बैटिंग की उस बेचारे ने, हार्ट ब्रेक हुआ उसका। लेकिन लोकेश, एरी और क्या नाम है एक और का उनका जो कप्तान है, वो आप तीनों ने दिल जीत लिए, दुनिया क्रिकेट के दिल जीते भाई। ठीक है यहाँ बैठ के पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बातें ज्यादा होती हैं, ये टीमों का एक्सपोजर जरा ज्यादा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज जिस ब्रांड की क्रिकेट आप खेल गए हो और आपने बताया है, तो वो दिन दूर नहीं है कि अब जो सही टीमें नहीं है ना वो फारिग हो जाएगी। देखिए यार, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था आज से 10-12 दिन पहले, वो ये किया जा रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बीसीसीआई का इवेंट खराब करना चाह रहे हैं। उन्होंने धंधा कुछ और दूसरी तरफ ले गए थे, जबकि ये आईसीसी का इवेंट था। मेक श्योर आईसीसी ने करना था भैया, सारी चीजें आईसीसी करता है, ग्राउंड सिर्फ ये है कि इंडिया के वहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वरना इवेंट तो आईसीसी का है। तो आईसीसी ने फैसला करना, मगर नैरेटिव ये बनाया गया कि जानबूझकर इंडिया का इवेंट खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर खराब करने की बात होती तो शायद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान उसी वक्त खड़ा हो जाता यार, मगर पाकिस्तान ने अपने वो मैच जो इंडिया के साथ खेलना था उसको ना खेलने का फैसला किया और 2 पॉइंट इंडिया को देने का फैसला किया, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो मैं गलत कह रहा हूं तो आज जो सौरभ गंगुली ने बात करी है कि मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि पाकिस्तान अपने 2 पॉइंट क्यों छोड़ा है, इससे ज्यादा बात नहीं कर पाए वो। उनको पता है कि वो जो ये बात है, मैं सलाम पेश करता हूं सौरभ गंगुली ने क्रिकेट का पॉइंट किया। यार ऐसी क्या बात है जो महसूस कर ली गई कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान ऑलमोस्ट अपसेट हो रहा था नीदरलैंड से, क्या वो हारने के बाद फैसला बदल देता? बात ये हो रहा था ना, किसको पता था कि राना फहीम अशरफ अनोनी करने वाला है, वो 1 ओवर में ही 3 छक्के 1 चौका करा के फारिग उल तहसील कर देगा नीदरलैंड्स को।
पर नेदरलैंड का कप्तान देखो, जब हम मेगा इवेंट में आते हैं, इन टीमों की बात होती है, मुझे अच्छी तरह याद है हम अंदर बैठे हुए थे, मैच चल रहा था और इसने साउथ अफ्रीकन 11 को मारा था, बबूमा 11 को। इनकी आपस की राइवलरी है नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका की, और स्कॉट एडवर्ड्स की हम बात करते थे, ये स्वीप बहुत ज्यादा मार देता है। ये खेल रहा था, पाकिस्तान की हालत पतली थी, किंग ऑफ 170 180 हो जाते, नहीं जीत पाते अब। भैया वो बासडिलिटी और इसकी जो पार्टनरशिप थी स्कॉट एडवर्ड की, वो ये जल्दी कर गया ना, बासडिलिटी भी जल्दी कर दिया। ठीक है, फिर एक आदमी ने देखो, आउट तो बहुत सारे लोग होते हैं बाउंड्री पर, वो एक आदमी ने जिस तरह से बैट रख के वो मारा है ना शॉट, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। बल्ले का शेप यूं, ये क्या था? मुंह कहीं, चूतड़ कहीं, हाथ कहीं, हाँ, बॉडी कहीं, दिल कहीं, होश कहीं, मतलब बत्ती बना दी। बहरहाल पाकिस्तान की शिकस्त में अगर ये शामिल ना हुआ तो इसका स्क्वाड में होना ही जो है पाकिस्तान की शिकस्त। इसको बिठा देना, अब तो बिठा दे यार। ये वो क्रिकेट की बद्दुआ है, मैं आपको बताऊं, ये वो क्रिकेट की बद्दुआ है। कमेटी डाल दी है लोगों ने, तो मैं तो उन पर ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करूंगा। फखर को बिठाया था आपने, बिल्कुल ठीक फैसला किया था आपने। बाबर आजम को भी बिठा दे, मैं तो अपना वर्जन दे चुका हूं कि इनको 15 फरवरी तक रेस्ट पे रखा जाए। इनको बल्कि वर्ल्ड कप में सिर्फ तालियां बजाने के लिए रखा जाए, बल्कि इनको बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई जाए इनसे और इनको पैसे बना के दिए जाए। 10-10, 15-15 डॉलर में इनकी तस्वीर लेने के लिए तैयार है आज भी लोग। कुछ बेवकूफ दुनिया में अब भी भरे पड़े। तो सलमान अली आगा पे जो दाग लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है और कोई नहीं। देखिए यार, जहां नेदरलैंड की बात है कि पाकिस्तान 148 नहीं कर पाया, पाकिस्तान की बैटिंग कमजोर है। मैं पहले चांस बन रहा है, चांस बन रहा है। जो लोग मुझसे बहुत देर से पूछ रहे हो, मेरी समझ है, मेरे पास कोई खबर वबर नहीं होती है। चांस बन रहा है, चांस बन रहा है, लेकिन एक शर्त पे बनेगा। ये बात मैं यहाँ नहीं बोल रहा, किसी को तकलीफ नहीं देना चाह रहा। आज देखो, मैं घुटने उठने टेकना इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है। चांस बन रहा है, ये घटिया बात है। बात ये है कि आपकी गलती जो असल है, आप उसको आके रेक्टिफाई कर सकते हो। तो आईसीसी वाले अगर यहाँ आए तो दुनिया को एक मैसेज चला गया। हम वही लोग हैं जो 4 साल से हमारे क्रिकेट बोर्ड में अगर प्लेयर्स पावर को प्रमोट किया गया और वो भी क्या कहते हैं ना अहल प्लेयर्स को प्रमोट किया गया, हमने इनको कंडेम किया। लेकिन अब हमारे क्रिकेट बोर्ड में जब अच्छा काम हो रहा है, पीएसएल परवान चल रही है, हमारी टीम में चेंजेस आई हैं, हमारी टीम को बेहतर किया गया, उनके दिलों को जगाया गया, झंझोड़ा गया है, तो अब हम उनकी तारीफ भी करते हैं, हम उन्हें बैक भी करते हैं। ये वाले जो माइंडसेट है ना, ये बॉब्जी वाले, ये रिजू साइमंड वाले, इनको हमने भाई बहुत बोला कि भाई करो। इनको जीत और हार से कोई फर्क ही नहीं है। इनको वही नहीं पता कि भाई कौम का दिल क्या चाहता है, ठीक है। तो वही वाली बात फिर फारिग कर देगी ना आपको। तो अब आप बात कर लें कि आईसीसी आई तो आप समझ जाए गलती किसकी। नहीं यार, आईसीसी और मोहसिन नकवी साहब के अलावा यूं करके जो उसने हाथ मिलाया ना चाचा ने, एक तो वो आए हुए जो मखनचू चाचा लग रहे हैं मुझे, मखनचू चाचा ने बुलबुल को जो हंस के देखा यूं। देखो, ये ब्रोकरी करने वाला काम नहीं है। उर्दू में दलाली कहते हैं इसको, ब्रोकर होते हैं, और इंग्लिश उर्दू में कुछ और कहा जाता है। यही समझ रहे होते हैं लोग, ब्रोकरी करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि इस तरह की एक टीम बांग्लादेश भी गई थी और उसके बाद बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था। अच्छा, कुछ लोगों को जल्दी इस बात की है कि यार 15 फरवरी से पहले पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर एक बाप का है आईसीसी, वाकई इसमें कर दो, मना कर दो। पाकिस्तान को 10 साल क्रिकेट नहीं खेलेगा पाकिस्तान। और वाकई इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ताकतवर है, बहुत पैसा है इनके पास। तो भैया कर दो ना यार। तो कर दे भाई, आप कर दे। अगर बीसीसीआई के बस में भी होता ना कि वो बैन करे, वो भी नहीं कर पाता। चलो मैं ये भी बता दूं, बीसीसीआई की मैं बात ही नहीं कर रहा है। तो जयशाह साहब के नाम, जयशाह के नाम की वजह से जो है लोग बीसीसीआई कर रहे हैं। अब एक ताल्लुक क्या है, नैरेटिव बेचा है। हमें घंटे का भी कल को अगर जैसा फर्ज करो इसी इशू को बड़ा कर लो और पांच एसोसिएट स्टेशन और 2 फुल मेंबर भी इस तरफ हो गए कि नहीं यार क्रिकेट को सियासत से पाक रखो, तो जैसा हट जाएंगे चेयरमैनशिप से आईसीसी की। अबे पता क्या है तुम लोगों को? अबे चूतियों, क्यों जर्नलिस्ट के नाम की तौहीन करते हो? किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो और सीखो। तुम लोगों ने ये बदमाशी लगाई हुई है कि जैसे जो फाइनेंस जो डेवलप कर रहा है वही राज करेगा। 104 एसोसिएट ममालिक को पता नहीं, इज्जत होती है, इज्जत। धंधा पानी है क्या? और इस वक्त आईसीसी किसी के कैरेक्टर की इज्जत होती है। आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड 104 एसोसिएट को पता नहीं था। बांग्लादेश के स्टेप के बाद सबको पता चल गया कि इस वक्त शेडो में है, आईसीसी शेडो में चल रहा है। और जब आप शेडो में चलते हैं और आप अपनी मनपसंद फैसले करते हैं तो उसके नताइज जो है ना दूररस नताइज होते हैं, और वो नताइज अब आने शुरू हो चुके हैं। मैं तो चाहूंगा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया जाए।
अगर पाकिस्तान कर दे यार, ये अच्छा वैसे भी हमारा बाबर अच्छा नहीं खेल रहा, बैन कर दो। 4 साल हमारे पास बाबर ही था, इस तरह से बैन करो यार, सीधी सी बैन करो यार। मेरे अंदर ये वाली कोई खुशी नहीं लपक के आ रही। देखो यार, इररेलेवेंट अगर एक आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कह दिया था है ही नहीं, तो फिर इस वक्त सुनील शेट्टी को खड़े होकर कहने की क्या जरूरत है यार, मैच का वर्ल्ड कप का मजा ही नहीं आएगा अगर इंडिया पाकिस्तान मैच ना हुआ। तो मैं जहां इस तरह के जज्बातों को तो आपने मजबूर कर दिया ना। 200 मिलियन लोग बांग्लादेश के आपने दबा के रख दिए, 250 मिलियन लोग जागे, और इंडिया में इस वक्त जितने लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तानी जितने दुनिया भर में फैले हुए, उनकी रोज के मैसेजेसों का जवाब ऐसा लग रहा है मैं आईसीसी हूँ या मैं आईसीसी हूँ, मैं जवाब दूं। कल से ये सब खत्म हो जाएगा, कल से कुछ भी नहीं लगेगा, होगा 12 के बाद ही फैसला होगा, इससे पहले होगा नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल बड़ी चेंजिंग आ रही है दुनिया में। नहीं कोई चीज, देखो यार मैं ये मानता ही नहीं। मसला ये है कि अब तो बांग्लादेश हो गया बाहर, ठीक है। बांग्लादेश को बाहर करने के बाद पाकिस्तान अगर 15 का खेलता है तो यार ये हुकूमत पाकिस्तान का ही फैसला हो सकता है खेलने का। मैं तो इस फैसले के साथ नहीं हूँ। आपने जब एक फैसला कर लिया कि आपने दुनिया को बता दिया, या तो रेट बढ़ाने के लिए किया गया, हो सकता है रेट बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट है ना इसके अंदर, तो रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हुआ है। मैं यही बात तो मैं इधर समझा रहा हूँ कि लोग इसको पहले फाइनेंसिस से जोड़ लेते हैं। देखो, अगर आप फाइनेंसिस की वजह से कोई ऐसी हरकत करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप अपने ऊपर बोझ पैदा कर लेते हो, फिर वो बोझ कभी उतरता भी नहीं है। तो ये लोगों ने सिर्फ 2 ही बातें देखी हैं कि वो जो बच्चों वाली बात होती है, पीसीबी आईसीसी को यूं कर रहा है क्योंकि उसको कुछ फाइनेंशियल गेन्स चाहिए। अबे फाइनेंशियल नहीं, बस ये दुआ किया करो अल्लाह कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अबे भूतनी वालों, जिंदगी और इसके फलसफे की बातें तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग झटिया लो, तुम अपनी चीज में अपनी फील्ड में पूरे नहीं हो। तुम बातें कर रहे हो जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कर दिया वो कर दिया, वो जो काउबॉय जिम्मी शिम्मी होते हैं उनकी तरह की तुम्हारी मैसेजेस सोशल मीडिया पे आते हैं। अबे जर्नलिज्म क्या होता है? अगर पढ़ा है तो आईसीसी की क्लॉज अगर तुझे याद नहीं है तो लिख के रख के बैठ के उस पर बताओ कि भाई आईसीसी का रूल नंबर ये कहता है, ये शिक ये कहती है, इस क्लॉज में ये लिखा हुआ है, ऐसे बता दो। नफरत बेचना वो यूं हो गया। अब वो बुलबुल से हाथ मिला रही है आईसीसी की बुलबुल। नहीं तो क्या हुआ फिर? मोहसिन नकवी जब एसीसी को चेयर कर रहे थे ना, मगर मोहसिन नकवी का तारुफ ये कह के कराया जाता था कि वो होम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इसलिए जानिबदाराना फैसले कर रहे हैं और जिद कर रहे हैं वो कराने की एशिया कप। इंडिया तो नहीं जाएगा, वो इंडिया का फैसला अपने शो में कर दिया करते थे। लो भाई लो, मैं नाम नहीं ले रहा, ये हमारा भी एक आदमी है, तुम्हारी चाहिए तुम्हारे जैसा है। ये भी लिख रहा है आईसीसी पीसीबी बीसीबी मीटिंग एंड आईसीसी बैगिंग पाकिस्तान। चलो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो पूरे इंडिया का फैसला अपने शो में कर दिया करते थे कि जैसे पूरे इंडिया की ये करता है। अगर तुम ये सोच लोगे कि ये भीख मांगना होगा, ये बैगिंग होगी, और अगर तुम ये सोच लोगे कि हमारी मेजर गलती है तो वी हैव टू रेक्टिफाई इट, ठीक है, हमें इसको रेक्टिफाई करना है, जैसा का तो बात चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ माइंडसेट्स की बात होती है भाई। जैसा की औकात क्या है, बांग्लादेश को आपने वर्ल्ड कप से बाहर किया है, इसका रेजिग्नेशन मांगना चाहिए भाई। वही तो कह रहा हूं मैं, इस जैसा को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इसने इस सीट का ऑनर नहीं किया। इसने अपने कद से बड़ा काम करवाया और बाकायदा पॉलिटिकली करवाया उसने। यार इंडिया के और बांग्लादेश के मामला पहले से खराब होंगे या बाद में खराब होंगे, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, मगर जब आप किसी स्पोर्ट्स की बॉडी को चेयर करते ना, तो ना आप इंडियन होते, ना पाकिस्तानी होते, ना बांग्लादेशी होते हैं। आपका अगर वहां शेडो आ रहा होता है ना, तो कंट्रोवर्सीज वहीं से शुरू होती है। और बांग्लादेश के ऊपर जो फैसला किया गया जल्दबाजी में, यार 15 दिन में तुमने 30 साल से वो आदमी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसका फैसला कर दिया यार। बीसीसीआई ने इतनी मेहनत करी बांग्लादेश की तारीख है भाई। मोहम्मद अकरम खान मोटे वाले कप्तान, अमीरुल इस्लाम बुलबुल जो आज हेड कर रहे हैं बांग्लादेश को, ये कप्तान 70 रन मारे इसने पाकिस्तान पर कमाल 1999 में। और इतने आसान, जो लोग कहते हैं कि वसीम अकरम वगैरह ने फिक्सिंग की है उसमें, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मैच कितना भी सनसनीखेज हो जाए, पाकिस्तान नेदरलैंड का, यूएसए और उसका इंडिया का, और इसका क्या कहते हैं आज नेपाल का और इंग्लैंड का हुआ, मगर उसके मैच के फौरन बाद लोग कहते हैं 15 फरवरी को क्या हो रहा है, मैच होगा नहीं होगा। अबे मैं तो कह रहा हूँ दूसरा मैच हो जाए 15 फरवरी को। वो क्या होता है, वो 14 फरवरी को क्या होता है, कौन सा दिन होता है? हाँ, जो सूर्य और आगा सलमान को खड़ा कर दो, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। आगा बोलेगा मेरे हिस्से में क्या दे दिया, वैलेंटाइन डे लब बाइट दे दो, लब बाइट। हाँ, ये कर लो भाई। अब हम लोग यही वाली, अबे तुम लोग दूसरी बच्चों दिया कर रहे हो, तो हम ये वाली बच्चों दिया कर ले। कमाल नहीं हो गया यार, मतलब एक इवेंट चल रहा है और गवर्निंग जो चीजें हैं अभी तक सेटल नहीं हुई भी,
ठीक है, और जबरदस्त इवेंट चल रहा है वानखेड़े में। आज नेपाली फैन को देखकर कौन खुश नहीं हुआ होगा यार, मैं तो बहुत खुश हुआ। ठीक है, वो बिल्कुल ही अपनी अलग वाइब दे रहे थे, ऐसा लग रहा था सारे इंग्लैंड सारे नेपाल के अंदर मैच हो, नेपाल खटमंडू में मैच हो रहा है, वानखेड़े में नहीं, खटमंडू में मैच हो रहा है। पूरा स्टेडियम भरा हुआ, सब दुनिया भर में इस वक्त जो क्रिकेट मैच देख रहे थे, किसी को नहीं यकीन था कि नेपाल जो है मैच को इतना करीब ले जाएगा कि जोफ्रा आर्चर की बत्ती बन जाएगी और उसके बाद सैम करन को आगे दिखा। अबे सैम करन की जगह मैं देखता किसी और का ओवर होता, इंग्लैंड जीत के दिखा देता, हार गया था सैम करन जो स्पेशलिस्ट है T20 फॉर्मेट में। बड़ी अच्छी बात आपने की कि सैम करन जो है वो स्पेशलिस्ट है और ही डिड वेल यार, ही डिड वेल। आपको याद है फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में सैम करन ही को हम आधा आधा मार रहे थे, इतनी दूर बाउंड्री थी, इनको तो पिंडी में 55 60 मीटर पे छक्के मारने की वो सही है। लेकिन यार नेपाल मतलब कमाल की था, यकीनन अफगानिस्तान बहुत अच्छे रन बना के न्यूजीलैंड यार अफगानियों के साथ ठीक हुआ, और लास्ट टाइम ये हुआ अच्छा हुआ। अब इनकी क्रिकेट नहीं रही है, बर्बादी हो गई है। मैंने आपको एशिया कप से बताना शुरू किया है कि एशिया कप से के देखें, एक बात समझ लें, हम खुद एडमायरर थे इनकी क्रिकेट के, हमने इन्हें प्रमोट किया। देखो वर्ल्ड कप में पहले ही बोल दिया था मैंने, इंग्लैंड वाले मैच में ये जीत गए, 320 बनाने चाहिए थे, 280 पे भी 25-30 रन से जीत गए, शायद 22 रन से जीते थे क्योंकि हैरी ब्रूक थोड़ा सा मार रहा था। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो कि हमने एशिया कप में एक एटीट्यूड चेक किया है इनका, अब टुवर्ड्स गेम जो है ना वो एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, वो इनके तो बहुत सारे खेल और भी चले। ऐसा लग रहा था कि वो उनको जब से बीसीसीआई का शेडो मिला था ना, उनको लग रहा था कि वो इंडिया की टीम बन गए हैं, वो शायद वो अपने आप को सबसे ज्यादा बेस्ट ये हरकतें अगर क्रिकेट से बंद हो, देखो यार जो क्रिकेट का आदमी है ना, जो क्रिकेट से प्यार करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री ओवर हियर, मैं सीधी बात बता दूं, क्रिकेट में अब प्योरिफिकेशन चाहिए, क्रिकेट शफाफ होगी, सही है। आईसीसी एक ऐसी बॉडी है कि उसको सब लोगों को एक तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अगर शफाफियत क्रिकेट में आएगी तो क्रिकेट परवान चढ़ेगी, वरना अब आप ये ना समझें कि आपने कोई बिग थ्री वाला जहन जो रखा हुआ है बहुत पहले से 12 साल कि वो कंट्रोलिंग जहन नहीं हो सकता भाई, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अगर एक नेशन को भी गैरत आ गई ना बड़ी वाली में से, यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से, उस दिन आप देखिएगा आईसीसी में कुछ और एडहॉक लग जाएगी। आईसीसी में, ये वर्ड भी मैं ला रहा हूँ मार्केट में, आईसीसी में एडहॉक लग जाएगा। नहीं यार, मैं आपको बताऊं, ये पिछले 1 महीने से जिस अंदाज से डीलिंग की गई है ना यार, हो सकता है बांग्लादेश अपनी जगह गलत हो, जो कोई डिमांड्स कर रहा हो आईसीसी से वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आईसीसी बनाई इसीलिए उसने जो ये डिबेटेबल ऑफेंस है, इस पर बात करें आप। जो ग्रीवेंसेस हैं वो आईसीसी ने खत्म करने, हम बात करेंगे। पाकिस्तान की जरूरत अगर आईसीसी को अब पड़ी है आईसीसी को, जब 2 टके पे रख दिया पाकिस्तान ने, चौक पे नंगा कर दिया आईसीसी की फैसलों को, तो अब आप आए। तो उस वक्त जब बांग्लादेश का इशू चल रहा था, आपने पाकिस्तान से उस वक्त दरखास्त क्यों नहीं की? ये 2 लोग जो पाकिस्तान आपने समोसे और चाय के लिए भेजे, ये 2 लोग आपने बांग्लादेश क्यों नहीं भेजे भाई? बांग्लादेश क्यों नहीं भेजे आपने? आप बैकडोर से इस वक्त कोई और दूसरा गेम उतारने के चक्करों में लगे हुए यार। मुझे नहीं लगता कि अब मामला जो है चाय और समोसे ज्यादा वहां पे चले होंगे, इसीलिए उनको फारिग टाइम में बसंत में जाके पता मुड़वाने आया ना। वो कह रहा है गुड्डी, वो कौन सा गाना था फरिया परवेज का, दिल हुआ वो काटा हो गया, वो काटा। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी मेरा दोस्त भी गया हुआ तौसीफ पसंद बनाना, हाथ वाथ छीन लिया उसने, पट्टियां बांध के घूम रहा है। आईसीसी इस वक्त लाहौर में उल्टा लेटा हुआ है ना यार, मैं ये बता रहा हूँ, जिसके लिए अमीनुल इस्लाम को भी बुला लिया इन्होंने वहां से। तो अमीनुल इस्लाम को जो इज्जत देनी थी वो अमीनुल इस्लाम को नहीं देनी थी, आपने बांग्लादेश के नाम को देनी थी, आपने उस 30 सालों के स्टेटस को देनी थी जो वो क्रिकेट खेलते आ रहे थे। आपने 2 टके का समझा, टका उनकी करेंसी है, मुझे पता है बांग्लादेश की। नसीम हमारा फैन बांग्लादेश से होते हैं। नसीम हमने पहले आज बुलबुल से हाथ मिलवा दिया। मैंने हमेशा जब बांग्लादेश ने स्टैंड लिया था मैंने उसको सपोर्ट किया था। उसकी वजह ये थी कि जो वो मांग रहे हैं, इससे पहले आईसीसी में 2 लोग मांग चुके हैं, दोनों की जेबें गर्म कर दिया आपने, पाकिस्तान की भी कर दी छुपे पिछले दरवाजे से, आपने इंडिया की भी जेबें पूरी कर दी। या बांग्लादेश मांग रहा था, कल श्रीलंका मांग लेगा, हो सकता है नेपाल मांग ले, भाई कुछ पता थोड़ी है कोई। दुनिया में क्रिकेट फैलती जा रही है, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आज रेलिवेंस खत्म हो गई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका की। नेपाल जितना अच्छा खेले भाई, नेदरलैंड जितना अच्छा खेले, बुरुंडी जितना। हरभजन ने बोला बांग्लादेश क्या ऑस्ट्रेलिया है? अबे यार इसका मंकी गेट नहीं खत्म, देखो वही है ना, मैं प्लेयर को क्यों, अबे वो तो विराट कोहली था उस सीरीज में, तो ये इनकी बचत भी हो गई, बता यार। मतलब अबे मिसबाह जोगिंदर शर्मा पे आउट हो गया, इसको 3 ओवर मारा था यार, मतलब गलत हम नहीं कहते, हमें भी बट ठीक अच्छा क्रिकेटर था हरभजन सिंह। ये मैं कह रहा हूँ ना, यही चीजें माहौल पैदा करता है, ये माहौल पैदा करता है। अगर आप मिच्योर हो ना जहनी तौर पर या दिली तौर पर, तो आप हर चीज को बैलेंस में ला सकते हैं। लेकिन यही चीजें मीडिया में बैठे गलत लोगों ने की। अब देखो
अगर तुम्हें इंसान पहचानना है ना, मैं ये नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, अभी मेरे सामने जो भी आया ना, मैंने नाम लिया, वो मेरे पाकिस्तान से था। मैंने कहा ये लो, ये तुम्हारे जैसा आदमी है, ये तुम लोगों को जवाब दे रहा है कि आईसीसी इज बैकिंग राइट नाउ, ठीक है, पाकिस्तान से कि खेल लो, अब दो इसको जवाब दो। सही है यार, जब उधर से दो है तो फिर इधर से भी दो निकलेंगे। अबे दिन भर बैठ के तुम उधर पॉलिटिक्स क्या बेच रहे हो चूतियों? नहीं मैं तो भैया सीधी सी मत जहन खराब करो यार, मुझे इस बात की सिर्फ परवाह रहती है, मेरे इससे यार बहुत बहुत माँ की आंख हुई है, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह रहती है कि जो लोग आपकी स्किल्स की वजह से आपसे प्यार करते हैं उनके दिल खराब ना हो। अबे जब इतना बोलोगे तो हमारे मुंह से भी कुछ निकल जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की बात आईसीसी मान रहा है तो फिर स्टेप डाउन होना बनता है भैया इस वक्त आईसीसी चेयरमैन को, और कुछ भी नहीं है यार। ये वो फैसला है जिन्होंने क्रिकेट को दागदार करने की कोशिश की है, जो इनके माँ बाप का गेम नहीं है, ये पाकिस्तान की भी विरासत में नहीं मिला भाई गेम, ये अंग्रेजों का गेम है। अभी तो वो चुप बैठा है क्योंकि उसके मुंह में पैसे भरे जा रहे हैं, उसके मुंह में पैसे जा रहे हैं इसलिए चुप है, वो हंस रहा है बैठ के, मजाक उड़ा रहा है। नासिर हुसैन बोल रहे हैं, माइक अटर्टन बोल रहे हैं, मार्क बुचर बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग बोल रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि ईसीबी के साथ जो एसोसिएट क्लब्स के लेवल के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, उनके भी साउंड बाइट मेरे पास आ चुके हैं। यानी कि ये बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब दुनिया भर में डिस्कस की जा रही है कि ऐसा हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। ये बड़ी बात है यार, ये बड़ी बात है। आप लोगों को शायद आसान लग रहा था, ये अब जो तमाशा लग रहा है ना, ये यहाँ पर आकर जो खाना पीना चल रहा है, ये तमाशा आपने पहले खत्म करना था। वर्ल्ड कप में जब आपके पास महीना था, आपने पाकिस्तान को तैयार करना था बांग्लादेश से बात करने के लिए। यार आपने सिंगापुर से बुला लिए वो चाचा, अब यहाँ से आपने मुबस्सिर लुकमानी को बुला लिया, आपने यूएई से, तो ये लोग तो पहले भी थे वहां पर, एकदम से पाकिस्तान के लिए क्यों बात करो? हाँ भाई कर रहे हैं, क्रिकेट की बात है, ये क्रिकेट से जुड़ी हुई बात है भाई, यही बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट में तो यही बात चल रही है। और नेपाल की बात तो कर रहे हैं, मतलब क्या करें, चूम ले नेपाल को भाई, मैं तो फ्लाइंग किसेस दे दूं नेपाल को भाई, जिस तरह की आज कारकर्दगी थी। लेकिन वाकई यार दिल अजीब सा हो गया कि नेपाल आज का मैच क्यों नहीं जीता। देखो नेपाल ने भी आज वही किया जो कल नेदरलैंड ने और यूएसए ने किया, आज वही नेपाल ने किया। एसोसिएट नेशंस आपको बार बार जो है ना आवाज लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और ये भाई इन मामलों में नहीं रहो, हमारी क्रिकेट ऊपर आ जाएगी, कल को हम चेयरमैन बनवा देंगे एसोसिएट मिलकर। और ये वाहिद एक ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ पर दुनिया की कोई टीम नहीं बची, कोई भी टीम किसी को मार सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और इससे पहले आपको बताइए, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर किसी के पास पैसे होते हैं ना, तो एक बात बताऊं मैं, एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है, एक मैच्योरिटी होती है कि आप जो है ना किसी जगह को हेड करने की काबिलियत पैदा करो। बस समझ जाना मैंने कहा क्या है यार। मैं तुम्हें चलो एक बहुत आसान सी बात समझा देता हूँ बेटा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें ये लग रहा है कि एज वाइज आईसीसी के चेयरमैन जो है वो एज वाइज कम है, जिनको जय शाह कहते हैं, तो इतनी मेच्योरिटी पैसे बनाने का, तो मैं वो अंदर नहीं जा रहा, वो हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है, आपको सब पता है, अब्बा पॉलिटिशियन है, सब कुछ पता है सबको। तो मैं एक बात बता दूं, ये अगर कोई डेव रिचर्डसन टाइप बंदा आईसीसी को हेड कर रहा होता ना, ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो जाता और जग हंसाई नहीं होती। देखो बेटा, इस वक्त होता, मैं तुम्हें आसानी से समझा देता हूँ, ये तो चलो बांग्लादेश पाकिस्तान में खत्म कर देता हूँ आईसीसी। मैं ये कह रहा हूँ, जब दरख्त फलदार हो जाता है ना तो वो झुक जाता है, भरमबाजी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता वो, समझ गए? तो जब फलदार हो जाए ना आदमी, दरख्त को फलदार देखे तो वो झुका हुआ ही देखेगा। आप झुकने से मुराद है कि आप अपने आप को हम्बल करें। ये बताना कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो कहाँ पे आके खड़े में। बहरहाल अब आगे निकलते हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला मैच था, यकीनन वो बाबर आजम वाहिद जिम्मेदार आदमी है जिसने पाकिस्तान को मैच लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ूंगा और शॉट मारने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको कल भी बता के जा चुका हूँ कि शादाब खान उस वक्त खड़े हुए थे जब इसने ये हरकत करी है, क्योंकि इसको पता है कि शादाब खान के टुल्ले चल रहे हैं। ये 22 बॉलों पे 48 रन मार चुका था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर ये मार जाएगा मेरे खड़े होते हुए, तो एक तो वाइस कप्तान है, अभी वापस आए, इसकी वाह हो जाएगी, लोग बोलेंगे बाबर क्यों नहीं मार रहा था। ठीक है, तो इसने इस चक्कर में कि यार मैं अपनी बाबा करा लेता हूँ आंख बंद करके। अबे घंटा वेंडर मर्फ कोई बॉलर है तेरे लिए यार? मुझे एक बात बता, 2009 में जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल मारा उसमें भी था ये, फिर नेदरलैंड गया, वहां से भी खेले जा रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो कौन है उनका, वो दत्त नाम का, ये जो एक टीम बनेगी ना ओल्ड एज बेनिफिट हाउसिंग सोसाइटी, उसमें होगा हमारे वो तारिक अंकल भी होंगे, ये भी होगा। और वो मीकरान, अबे 2 ओवर कोई रन नहीं, मीकरान बहुत अच्छा बॉलर है यार, वो हैवी बॉल्स करता है, मेहनत करता है, वो हिट द डेक सॉर्ट ऑफ बॉलर है। उसने ही थोड़ा सा गेम टर्न किया। देखो यार उस्मान खान गोले घंटे चूस रहे थे ना, मैं उस्मान खान पर ये बात कल से करना चाह रहा हूँ। अगर मैं किसी को समझा पाऊं कि मैं उस्मान खान के लिए कहता क्या हूं, तो उसका डिसमिसल देख लो। सिर्फ हार्ड हैंड से यूं और इनसाइड एज, वो आउट होने वाली बॉल थी, बैट्समैन नहीं है वो चाहे अगले मैच में या वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान खेले इंशाल्लाह, वो चाहे वहां पे 50 कर दे, वो बैट्समैन नहीं है। जबरदस्ती बना दोगे तो बना दो।
बांग्लादेश उसका नेदरलैंड का गेम प्लान पाकिस्तान की टीम से ज्यादा बेहतर था। 4 मीडियम पेसर लेके उतरे थे, वो ये बता दूं मैं आपको। तो उन्होंने तो अपने आप को आप अपने पेस से आपकी ऐसी की तैसी कर दी मीडियम पेसर से। बहरहाल उनकी जानिब से जो बॉलिंग की गई वो तो बहुत जबरदस्त थी यार। यकीनन पाकिस्तान को जो फंसाया गया वो मैं आपको बताऊं, शाहिदादा फरहान जहां पर 47 पे खेल रहे थे वहां मुझे ऐसा लगता था कि बाबर बहुत सीनियर खिलाड़ी है, काफी मैचेस खेल चुका है, 100 T20 तो ये पाकिस्तान में खेल चुका है। दुनिया भर में पता नहीं कितनी इसने जिल्लत उठाई है, मुझे नहीं पता, मगर इसको चाहिए, हाँ मगर मुझे चाहिए, इसको चाहिए ये था कि बाबर आजम जाते शाहिदादा फरहान के पास, बोलते कि यार एक काम कर, तेरा रहना जरूरी है, तू काफी बॉलें खेल चुका है, पिच डबल पेस हो चुकी है, तू एक काम कर 50 भी कर, खड़ा भी रहे, मैं ट्राई करता हूँ। इसके लिए तो सब जगह डबल पेस होती है, हर जगह 2 पेस होती है। तो मैं कह रहा हूँ वहां साहिबजादा को रोकना चाहिए था। साहिबजादा बगैर 50 की आउट हो गया, क्योंकि इसने आते ही डॉट खेलती थी, पहली वाली डॉट खेलती थी, ना सिंगल निकलता है ना डबल निकलता है। अब आपको समझ में आएगा कि इसको स्मिथ ने मना क्यों किया था। वजह ये कि एक आदमी जो मारने के लिए आता है उसको ये भगा भगा के थका देता है सिंगल डबल लेके। यही कुछ इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में किया, जहां साइम अयूब को भगा भगा के इसने 36 बॉलें खिलवा दी, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। वो अच्छा खासा खेलता हुआ जा रहा था क्योंकि इसने अपने 50 करने थे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ नेदरलैंड कल जीत जाता मैच, पता है कैसे जीता नेदरलैंड? अगर पाकिस्तान कल बैटिंग करता, बाबर आजम 50 करते, इतने ही रन बनते जितने नेदरलैंड ने किए, और नेदरलैंड फिर इनको मार देता अगले। ये है वो सोच, ये इस पे प्रेशर तो होता नहीं, आराम से 40-42 क्या था? प्रेशर था। और फिर इसको जिद हो गई कि शादाब ना मार दे, शादाब आगे मैं ट्राई कर लेता हूँ। हालांकि मैं कल आगा के यहाँ टीम मैनेजमेंट के एक फैसले पर हूँ कि इन्होंने टॉस जीत के कोई अर्ली क्या फायदा, इन्होंने बैटिंग क्यों दी, इन्हें बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। देखो पाकिस्तान अपनी एक ताकत पर खेल रहा है कि वी हैव 4 स्पिनर्स, एटलीस्ट 4 ऑफ देम, ठीक है। आप आगा बॉल करा ले तो 5वां भी हो जाता है, ठीक है। नवाज करा रहा है, शादाब करा रहा है, अबरार करा रहा है, साइम है, साइम को अच्छा किया। मैं लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, साइम को अच्छा किया है। साइम को आप एकदम से किसी बड़ी अपोजिशन आप आगे क्वालिफाई करते हैं, सुपर 6 में जाएंगे तो आप इसको वहां निकालें, या यूएसए के खिलाफ आप एक साइम अयूब वाला एलिमेंट लेकर आए। लेकिन याद रखिएगा कि यूएसए की बैटिंग फेल हो गई बुरी तरह इंडिया के खिलाफ, बॉलिंग दमदार है उनकी। तो याद रखें पाकिस्तान को कोई भी ऐसा लूप होल छोड़ना नहीं है अब, ठीक है। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर ख्वाजा नाफे को नेदरलैंड के खिलाफ नहीं खिलाना, नमीबिया के खिलाफ नहीं खिलाना, आपने यूएसए के खिलाफ नहीं खिलाना, तो फिर आप कहाँ खिलाएंगे? आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही मैच दिया उसको। तो यार ये भी जरा सोचने वाली चीज है। एक खिलाड़ी जिसपे आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच के कि आपने उसको मौका देना है, उसको प्रैक्टिस नहीं चाहिए, उसको मैच प्रैक्टिस नहीं चाहिए। मतलब वो बगैर प्रैक्टिस मशीन है कोई, क्या आएगा और मार देगा वो पकड़ के। बाबर आजम को पूरे मैचेस मिल रहे हैं, फखर को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौके दिया, फखर के लिए तो आपने उसको साहिबजादा फरहान को ड्रॉप कर दिया था यार आखिरी मैच के अंदर। तो जहां कुर्बानी आपने, लेकिन फीमे तू मेरा मैच विनर है, मैं फिर फहीम को क्यों नहीं कहा इन्होंने कभी मैच विनर? नहीं, वही मसला है ना कि अब बाबर आजम फंस जाते हैं गले के अंदर। तो जो असल आदमी है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नवाज आपका मैच विनर है, नवाज इज द रियल मैच विनर। लाए आप 4 नंबर पे, उसको नवाज है, नवाजी क्रिकेट है, ऊपर लाए। मेरे कहने से खिला के देख ले 4 नंबर पे एक दफा। तो बहुत दफा तक कह चुके हैं उसको। 5 पे ख्वाजा मोहम्मद नाफे को लाओ, नहीं लाओ, लेकिन इसको ऊपर लेके आओ। शादाब, नवाज और फहीम जितनी ज्यादा बैटिंग करेंगे इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। ख्वाजा नाफे 4 नंबर पे बेकार है आपके लिए। ख्वाजा को या तो आप 7 नंबर पे लेके जाए, 5 नंबर पे नवाज को लेकर आए, 4 पे नवाज को लाए, 5 पर आप लेकर आए शादाब को, 6 पे उस्मान को रखिए, उनमें पर्ची आपने सेटिंग डालनी है, उसकी खिला के रखना है आपको। 7 पे इसको रखे फहीम अशरफ को। फहीम अशरफ ने आपकी इज्जत तो बचा ली, मगर उसको भी तो यकीनन उसके पास शॉट्स थे तो मारे ना यार उसने। ऐसा तो नहीं है कि वो लेकिन वो कह रहा है मैं यूएसए को बहुत मारूंगा। अच्छा, ये लानत अगर जाती है और इसको इतने रन चाहिए होते आखिरी ओवर्स के अंदर ना, तो ये कहता कि मैं क्या करूं, मैं तो जब गया हूं तो इतना सारा एवरेज था। लेकिन वो कह रहा है कि अब देखना। तो यार मेरे ख्याल में जो लोग देख चुके हैं उनको ये लज्जत नहीं, ये जिल्लत बन के देखना। अगर नेदरलैंड के कपड़े पहना के तस्वीर भेज दी मुझे किसी ने, मैं देखे वहां से भाई सुना है, वो कह रहे हैं कि वो किसी ने नेदरलैंड वाले बच्चों ने जो है उसको कहा कि आप अपना बल्ला दे दें, हम इसको तेज करके दे देंगे, मशीन पे रख के तेज कर देंगे। नेदरलैंड में भी फिर आप यूं मारेंगे। पता है कौन बच्चे थे जिनको जाके शादाब ने और इमाम ने बेवकूफ बनाया था कि रोनाल्डो मेसी एक ही आदमी हमारा ये रहा, ठीक है। उन्होंने वही गले को आ गए थे। तो बहरहाल यार पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगा सलमान से तवक्को नहीं थी कि यार वो नेदरलैंड के खिलाफ भी इतना फंसेंगे। प्रैक्टिस नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, आपकी टीम जीती भी थी, आप व्हाइट वॉश करके ऑस्ट्रेलिया को गए हुए थे, वर्ल्ड बेस्ट टीम को गए हुए थे। जो तैयारियां आपने दिखाई है, मैं फिर कहूंगा यार कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बजाय आप बयानबाजी के पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वो बनाए जो इन कंडीशन में शूट करती है। इस पर तो लोगों को अब यकीन आ गया होगा ना कि वहां की फंसी हुई कंडीशन बाबर आजम के लिए बेकार है, क्योंकि एक कोई स्पिनर बेकारी का मीडियम पेसर टाइप का। लेकिन आज नकवी साहब ने वो जो आया आईसीसी का नायब चेयरमैन, उसको ये क्यों कहा है
हाँ। बबलू बबलू बबलू। यार कमाल हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कॉमेडी शो करने के लिए आई भी पार्टी हाँ। है। मैं तो यूं बोलूंगा भैया, सीधी सी बात अपने है। लिए तो कॉमेडी लग रही है, हाँ। मजे आ रहे हैं, Comedy ये तो show आने आने में तफरी लग रही है। तो वो सिंगापुर से वो घर बैठे हुए थे, फारिग थे बिल्कुल ही, उनको यहाँ भेज दिया उठा के। वो वसील लुकमानी पता नहीं कौन है यार, ये कहाँ से आ गए, ये एकदम से यूएई के अंदर होते होंगे भैया। मगर ये बांग्लादेश के मामले में जब आईसीसी के मुंह को क्यों नहीं आ रहे थे ये लोग, उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे फिर? हाँ। धंधा पानी चल रहा था ना, सेटिंग है, कट कमीशन, किकबैक सब चल रहा था। लेकिन वो कह रहा है मैं आईसीसी को करारा जवाब दूंगा यूएसए पे सेंचुरी मार के। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तेरे में तब पड़े तो तू बोल दे वहां पर कि यार मैं सलमान सिर्फ तेरी खातिर कुर्बानी दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा मैं। मुझसे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, खुदा के लिए सलमान की जान छोड़ दे यार बाबर आजम। मैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देखकर कोई ख्वाब न देखें, वो ख्वाब आपके लिए बेकार हो जाएगा, वो अंधेरों में ले जाएगा, आपको गुमनामी की जिंदगी गुजारने में मजबूर कर देगा। ये ख्वाब पूरे करने वाला खिलाड़ी नहीं है, ये सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आया है। Exactly. नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, ये 50 करता सिर्फ अपनी ही सोचता है, और कहता है पाकिस्तान दूसरे के को स्कोर मार नहीं दो, होता। अपनी सोचो। फिर ये कहता है मेरे 50 हो गए, देखो बॉलर ने डिफेंड नहीं किया। यहाँ यही सूरत हाल होती है भैया। इसीलिए सलमान अली आगा की कोशिश है कि टॉस जीतो, बैटिंग करो, वरना ये अपने 50 मार देगा कहीं, फिर जरा मुश्किल हो जाएंगे मामला। तो ये जरा सोचने वाली बात है। हाँ, यूएसए गले में आ गया था सूर्य कुमार यार यादव। वैसे एक बात है हाँ। कि यूएसए का अगर दोबारा से ऐसा ही एफर्ट आया तो पाकिस्तान को यार एक तो प्लेइंग 11 राइट करने की ज़रूरत है, और आपको पता है कि मझधार से कौन निकालेगा आपको, ठीक है? तो आपको चीज़ों को जो है ना सही करने की ज़रूरत है। देखो यार, वो हम सच में भी बोलते हैं, वो गुस्सा भी सच होता है, ज़ोर से बोलना भी। बट यार बाबर आजम साहब की इज्जत माफ जनाब में पहले तौबा, बाबर आजम साहब की एनर्जेटिकली जो है ना इस टीम में जगह नहीं बन रही। अगर मैं इसे बिल्कुल एक दूसरे लफ्जों में कह रहे आपको कैच समझाऊं, अच्छा लेता है वो। सही है। इसको कैचिंग प्रैक्टिस करवाओ साइड पे, बराबर सेनालिस ग्राउंड जो है ना, वहां पे इसको कैच पकड़ाते रहो ले जाके। अबे तो कैच अच्छा लेते तो वो खिला लो ना, वो जिसमें बॉल पकड़ते हैं वो दूर दूर फेंकते क्या है वो, बेसबॉल। बेसबॉल खिला लो ना इसको। इसको पकड़ने की आदत है बेटा, इसीलिए टीम के अंदर है, इसलिए कैच भी अच्छे लगते हैं आपको उसको। हाँ, ये सब पकड़ लेता है, तू भी आ जा, तू भी आ जा। जहां देखेगा पकड़ लेगा ये, क्योंकि इसको टीम में रहना है। वजह ये कि भारत पाकिस्तान की स्क्वाड पे जो बोझ है बाबर आजम है यार, किसी को बुरा लगता है अच्छा लगे, मगर अब मसला ये है कि अगर आप स्टार्ट ही ऐसा देंगे तो आप में से तवक्को क्या करेगा? आग निकलने की तवक्को नहीं कर सकता। मैं तो मुंह से आग निकाल के थक चुका हूँ 4-5 सालों में। अब तो लोगों के लिए ये वो बना हुआ है, क्या लोग मजे लेते रहे, हमने तो मजे लेने के लिए छोड़ दिया। वो रिज्जू साइमंड को भी मिस कर रहा है। अच्छा, अब इसकी नाकामी देख के लोग कह रहा है अब अकेले लोग मुझे ही कह रहे सुस्ती की दुकान, रिज्जू साइमंड क्यों नहीं है? वो भी सुस्ती की दुकान था, वो भी बिल्कुल मेरी तरह खेलता था और आवाज भी लगाता था, मुझे बैक करता था, कप्ताना मेरी जाना। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसकी नाकामी देख के लोग कह रहे हैं कि रिजवान को अगर 4 नंबर पे मौका देते तो अच्छा खेल लेता। मतलब इन दोनों की जोड़ियां कोई देखना ही चाहते हैं, मतलब हाँ। पाकिस्तान को कभी जीतते देखना नहीं चाहते लोग। हाँ। मसला ये है कि पाकिस्तान तो बकरा ईद के बकरों की जोड़ी थोड़ी है, क्या हलाल कर दो। और एक साहब ने कहा था चौथी टीम अफगानिस्तान, उनसे जरा मैं कल पूछूंगा। उनको बड़ा कीड़ा काटता है अफगानियों का, मैंने देखा है वो हर दफा अफगानिस्तान को लेकर आया कि अफगानिस्तान चौथी टीम होगी सेमीफाइनल। कमबैक कर सकती है, क्रिकेटिंग सेंस में कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं भाई। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप राइट ऑफ नहीं कीजिए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। देखिए इंग्लैंड आज कुछ भी हुआ, वो तो नेपाल को पता था, उन्हें चौंकाना था वर्ल्ड को, तो नेपाल ने ऐसा किया। बट आई मस्ट से कि आप ये मत समझिए, मैं आज का मैच देखने के बाद आपको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम को ऐसा ना समझे कि तरने वाला और ऐसे ही हार जाएगी। मे भी उनके पास देखो टीम उनकी पूरी है, उनका स्पिनर भी वही आदिल रशीद, करन भी अपनी जगह, आर्चर कुटीरिया है लेकिन आर्चर भी अपनी जगह है मेरे भाई। तो बात ये है कि टीम ठीक है उनकी, ऐसी नहीं है। देखो यार, मैं तो डरा हुआ हूँ। और मसला है कि पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला है उसके बाद पाकिस्तान में ख्याल में आप परसों खेल रहा है या कल खेल रहा है शायद कोई दूसरा मैच पाकिस्तान का, ठीक है, बात से कह रहा है वर्ल्ड कप जीतेगा। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ, मुझे डर फिर लग चुका है। और अगर मेरे लिए अब कोई दुआ निकलेगी तो नेपाल के लिए निकल सकती है भाई, ठीक है। लोकेश के लिए मैं दुआ कर लूंगा, करण के लिए कर लूंगा, पॉडल के लिए कर लूंगा, आरिफ शेख के लिए कर लूंगा। आरिफ शेख ने, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, वाकई इन लोगों ने दिमाग इतना लगा दिया आईसीसी में बैठते ही आईसीसी। आपने ठीक बात की है, सॉरी यार। मैं वेस्ट इंडीज को भी रेट कर रहा हूँ। वेस्ट इंडीज ने छोटी टीम से खेला, जो आई है स्कॉटलैंड के अजाइम बड़े थे, वो एंजॉय कर रहे थे, जो कैचेस लिए उन्होंने उस मैच में। और शिमरन हिटमायर ने जो कैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी हो गया है, जो स्क्वायर लेग पे उसने कैच लिया है, कमाल कैच लिया। वेस्ट इंडीज को भी आप राइट ऑफ मत करें, दे हैव अ वेरी वेरी बैलेंस्ड। और रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक की है यार,
देखो ये होता है, अगर सिर्फ क्रिकेट की बात हो ना तो बंदा समराइज करे, चलो कम बात कर लो उन मैचेस की, लेकिन रोमारियो मेरा जो बैटिंग में आप यार वैसे कहता हूँ condition 10 suit बॉलों करती पे है। 35-40 भी मार देता है। कंडीशन सूट करती है वेस्ट इंडीज को भी, ऐसा नहीं है कि उनको सूट नहीं करती। न्यूजीलैंड ने बताया कि यार वो 4 शिकस्तें उनको जरूर मिली है इंडिया के खिलाफ T20 में, मगर वो अब हार के जो है ना अपने आप को तैयार कर चुके हैं। चैपमैन नहीं चल रहा था, चैपमैन जडेजा 5 T20 में नहीं चला, आज भी नहीं, आज भी वो सिफर पे आउट होकर चले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ वही फिलिप ने रन किए, वही मिचेल ने किए, वो टीम सेवर्ट आपने देखा ठोक के ऊपर चला गया, असल में तो रन वो मार के गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड वाले, स्कॉटलैंड को बहुत जल्दी में मौका दिया गया लाने का, तैयारियों में उनको टाइम मिला नहीं असल में यार। अगर वो तैयारियों में होते और वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होते तो यकीनन ब्रूस और बैरिंगटन को मैंने देखा यार, वो जो ओपनर है उनके यार बड़े जबरदस्त ओपनर है। एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके बाद ही स्कॉटलैंड जो है बैटिंग में हालांकि सही रिस्ट्रिक्ट कर लिया था उन्होंने वेस्ट इंडीज को, अच्छे रन के अंदर कर लिया था और लग ये रहा था कि यार मैच क्लोज होगा। मगर ये कि इस T20 वर्ल्ड कप में कंडीशन जो है ना सबको तकरीबन एक जैसी मिली है। हाँ कुछ अपने एक्सपीरियंस पे जो है ना जनाब जारी है और वो यकीनन एक्सपीरियंस जो है उनको देता हुआ भी नजर आ रहा है। अब आने वाले जो मैचेस हैं यकीनन इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी खास तौर पे, ये दोनों टीम जो है ना इनका, क्योंकि अब वर्ल्ड क्रिकेट में ये इंडिया तो क्रिकेट की वजह से मैं चलो कह सकता हूँ कि यार वो इस वक्त लीड कर सकते हैं या हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं। क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है इंडिया की, क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, हाँ। स्टिल ठीक है, उन्हें कॉल मिल गई, वेकअप कॉल मिल गई, पाकिस्तान क्या हमेशा आप से चीजों को ठीक कर लें। पाकिस्तान के लिए हमेशा से डर, लोगों को ये वहम यही रहता है, लोगों को ये इनका भरोसा नहीं है, अगर ये चल गया तो फिर ये जीत कर ही निकलेंगे, उसके बगैर जीते निकलेंगे नहीं। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ कि यार इन दोनों टीम्स का कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचना बनता है यार। किसका? पाकिस्तान और इंडिया का? अब जो हाँ पहुंचना बन गया बनता है, ना, लेकिन मेरा ख्याल से सेमीफाइनल भी एक सिचुएशन पे हो जाएगा, फाइनल हो सकता है मेरा हाँ ख्याल से। सेमीफाइनल तो पहुंच जाए सेमीफाइनल में, ताकि यार कम से कम। लेकिन वो कह रहा है मैं इस वर्ल्ड कप का लीडिंग रन स्कोरर होऊंगा, ये तुम लोगों को नहीं पता। हाँ तो मैं ख्याल में यार इसके रन भी कोई लिख के बता दे मुझे कितने रन करेगा। 123 रन थे 2024 मजे ले में, रहा हूं। 223 रन थे 123 वो कह रहा है मैं क्रीज से ठीक बाहर निकला था, उसने बॉल खराब फेंक दी। अच्छा श्रीलंका में मैच खेल रहा था पाकिस्तान, मैंने देखा कि जब ये अबे श्रीलंका बच गई, हाँ। आयरलैंड ने विकेटें फेंक दी अपनी, 2 ही आउट तो उनके 90 तक भाई। आयरलैंड बहुत अनलकी, आयरलैंड दोनों हेक्टर ट्रैक्टर गले को आ गए थे भैया, ये बता हाँ, दूं मैं श्रीलंका बच गई भाई। हाँ तो ये मामला बिल्कुल ही क्लोज आ गए थे, उनको लग रहा था कि यार कोई ना कोई फैसला होने वाला है। भाई शनाका पटाखा क्या कर रहा है तू? ये शनाका तो यार खैर अच्छा खिलाड़ी है यार, बहुत अच्छा है, अच्छा खिलाड़ी है। रन कभी कभी करता है ना। रन कम किए थे, मुझे लग रहा था बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी भैया, यही रन है। और श्रीलंका में जो 150-60 से ऊपर कर लेगा वो जीत जाएगी टीम, ये मैंने देखा है। क्योंकि वहां पर चेस करने जरा मुश्किल है, क्योंकि ड्यू भी अब पड़ नहीं रही है। कल भी वानखेड़े के अंदर यूएसए वाला जो मैच था वहां रन अगर 120 भी होते, चलो मैं ये बता रहा हूँ 120 भी अगर अमेरिका इंडिया बना लेता फिर भी इंडिया डिफेंड कर लेता। वो जो लौंडा इन्होंने हैदराबादी उठा लिया है ना, जिसने आते मियां मैजिक दिखाया, असल में तो पावर प्ले में यार सिराज की एक शक्ल अल्लाह माफ करे, मतलब सिराज बहुत प्रिटी नहीं लग रहा। आई थिंक कोई प्रेशर है उस पे, या वो मतलब सलून वलून भी नहीं गया, बहुत एकदम से बुलाया, एकदम से बुला लिया, तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। वो तो शिकार पे था जब उसको फोन किया सूर्या कुमार यादव ने कि मियां जी वापस आ जाए। मियां जी अपना कपड़े उतार आ गए, फेशियल वेशियल कराना भी भूल गए, मुंह को थोड़ा साफ करा के आते। वो अभी तक हैरानगी में, उनको यकीन नहीं आ रहा कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन वो बोल रहा है मैं यूएसए से बदला लूंगा, पहले मैंने पहली 28 बॉलों पे 9 बनाए थे, बाद में रना बॉल पे आया था, कह रहा है इस बार 9 पे 28 करूंगा। बेटा अली खान से बचियो, ठीक है अली खान आएगा, बताओ यार। हाँ फिर आएगा कल मैं कुछ बातें है वो बुरी बात हो जाती है, वो कल एक बंदे ने एक और टाइप की बात लिखी, लेकिन वो अच्छा नहीं है। देखो अली खान तुम ही लोगों को क्यों धमकी दे रहा है, हालांकि गया अभी यहाँ से, तो तुम्हें उसे पता है मेंटली कमजोर हो, तो यार बेटा वो मारे नहीं मारे, लेकिन वो अच्छा बॉलर है यार, मजाक अपनी जगह, वो अच्छी लेंथ पे बॉल करता है, अच्छा बॉलर है, फायरी बॉलर है, वो मेहनत करता है। तो भाई देखो, अब मैं ये थोड़ी कह रहा पर्सनल के अली खान को जवाब देने के लिए मैच खेलो, लेकिन अली खान को भाई फिर तुम लोग संभालना यार, जो ऊपर के 2-3 हो। क्योंकि थोड़ा सा मुझे सलमान वर्सेस अली खान अगर विकेट गिरती है ना, तो सलमान का बैट जिस तरह से आता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा स्ट्रगलिंग वे लगता है। सलमान अली खान जो उसके नेचुरल लेंथ जो है ना अली खान का, वहां मुझे लगता है कि यार मैं सलमान को दिक्कत हो सकती है। सलमान का अपना एक स्टाइल है ना बैटिंग करने को भी आप चाहें तो बिठा सकते हैं अगले 2 मैचेस में यार, नहीं करेगा इंडिया वाला मैच खिला लें अगर होता है तो, वरना आप बिठा दें यार। शाहीन का भी मुझे नहीं लग रहा कि श्रीलंका उसके लिए अच्छा जाएगा, बेहतर ये कि नसीम को मौका दें। नसीम के लिए कह रहे हैं लोग कि अच्छी विकेट थी, मगर जब वो पिटने पे आता है तो वो हारिस से ज्यादा पिट जाता है, बता ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान अपने आने वाले अगले 2 मैचेस, जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने डिसाइड किए हैं हमने वही मैचेस खेलने, तो ये 2 मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, सुपर 8 में जाए, उसके बाद देखते हैं यार किससे मैच खेलना है, किससे अच्छा परफॉर्म करे,
हाँ, किससे खेलना है किससे नहीं खेलना है, गोद में बिठा के प्यार से खेले, बबलू ऐसे। इंडिया ने वाहिद एक चांस देना था इस वर्ल्ड कप में और वो अमेरिका को दे दिया था कि हमें गिराना है तो गिरा लो। अब मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब 0 पे आउट होते हैं अगले मैच में वो कह रहा है मैं अब गोद में बैठ के खेलूंगा। चलो यार टाटा करें करें, हाँ यार काफी कर लिया होगा, मेरे ख्याल से पता ही नहीं। तो यार साहिब अयूब ज्यादा रन क्यों नहीं कर रहा है, वर्ल्ड कप में छोटी छोटी टीमों को मार रहे हैं। छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हो जाती हैं। लव यू ऑल, छोटी बातें हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू यार रावलपिंडी वाले भाई, आपको भी शुक्रिया, जहाँ जहाँ से भी आपको भी शुक्रिया। सजीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सजीर भाई अब आए आप यार? नहीं होंगे, दिल विल बना रहे, मैं देखे नहीं थे। अजीत भाई मीठे हैं ऐसा लगता है।